ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सन 2021 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या शुभाशुभ का जो प्रभाव ग्रहों के घटित होंगे, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। बात करेंगे कर्म से, आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, नौकरी, व्यवसाय, विवाह सुख, प्रेम संबंध, दाम्पत्य सुख, संतान, पढ़ाई और विदेश यात्रा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति तो उत्सुक रहता है कि अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। तो यह जो हमारा वर्ष था 2020, यह तो आप सभी जानते हैं। तो इसका बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हमने और आपने सभी ने फेस किया है। कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सबकी लाइफ, सबकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। बहुत लोगों ने ये नौकरी, व्यवसाय खोए हैं, ये नौकरियों से हाथ धोए हैं, व्यवसाय, काम धंधे सब बंद हो गए हैं और बहुत लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो यह बहुत दुख भरा और परेशानियों वाला वर्ष व्यतीत हुआ। तो इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस ये हमें देकर गया और ये तो एक तरीके से समझिए कि ज़िंदगी की सच्चाई तो क्या है, इसके बारे में बता के गया। क्योंकि प्रकृति जब अपने विनाश पर आती है तो उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। आज हमारी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो चुकी है, हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि हम मंगल ग्रह की और चांद तारों की बात कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब एक छोटे से वायरस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और सब टेक्नोलॉजी फेल कर दी। लेकिन अगर इससे हमें कोई नुकसान हुआ है, बहुत सारे नुकसान हमने झेले हैं, तो ये वर्ष हमें कुछ सिखा कर भी गया है। क्योंकि जब कोई बुरा वक्त आता है तो उसके पीछे भी कोई अच्छाई मतलब छुपी होती है। तो ये हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस देकर गया है। तो अब बात करते हैं हम आगे के बारे में। तो यह तो पिछला हमारा चला गया, तो उसको बार बार याद करने से कोई लाभ हमें नहीं होने वाला। आगे हम बात करेंगे सन 2021 के बारे में, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी और क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे। तो बात करेंगे मिथुन राशि वाले तो और मिथुन लगन वाले जो जातक हैं, तो उनके ऊपर यह 2021 में जो ग्रहों का परिवर्तन है, तो क्या शुभाशुभ तो इसके परिणाम मिलेंगे और क्या प्रभाव रहेंगे, और 2021 में क्या आपका जीवन कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि और लगन वाले जातकों के लिए 2021 का वर्ष कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की दृष्टि से। देखिए, पहले तो आप एक बात जान लें कि जो मिथुन राशि और लगन वाले जातक हैं, उनके ऊपर शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है। और शनि की अष्टम ढैया हमेशा कष्टकारी होती है। ये मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और आपको व्यापारिक, नौकरी, ऑल ओवर हर तरह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है। तो जो आपको मानसिक परेशानियों में डालती है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, और जो आपके बंधु हैं तो उनसे विरोध, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, रोग, ऋण, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। और साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि के साथ ही अष्टम बृहस्पति भी चल रहे हैं। जब आपकी राशि से या लगन से कोई ग्रह अष्टम में गोचर करता है तो वह तो शुभ फल प्रदान नहीं करता। यहाँ पर थोड़ी तो आपको कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।
और फिर आपकी राशि से 12वें घर में जो आपके गोचर में राहु है, हालांकि उच्च के हैं वृषभ राशि में, तो कुछ आपको लाभ बेनिफिट भी कराएंगे, लेकिन फिर भी 12वें होने के कारण आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे में कोई आपको नुकसान, और आपका अनावश्यक खर्चा, अनावश्यक यात्राएं, ट्रैवलिंग, ये सब भी हो सकती है। लेकिन पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मानसिक और शारीरिक थोड़ा संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, क्योंकि थोड़ी उत्तेजना बनी रहेगी और आपकी मानसिकता थोड़ी गड़बड़ाएगी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, और समय समय पर हेल्थ इश्यूज़, अचानक से कोई चोट-फट, एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी, कोई संक्रमण के रोग या हॉस्पिटलाइज होना, ये सब क्रिएट हो सकते हैं। धन परिवार की दृष्टि से यहाँ कुछ स्थिति आपके लिए शुभ बन रही है, क्योंकि वहाँ पर बृहस्पति देव की, गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके घर परिवार फाइनेंस में थोड़ी वृद्धि होगी, परिवार वालों को आपको सहयोग मिलेगा, तो उनके लाभ बेनिफिट आपको मिलेंगे, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और उनसे कोई सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको जरूर मिलेगा। और तो उनसे संबंध ठीक रखें, या अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, और थोड़ा धैर्य से कार्य करें, धैर्य से काम लें, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो अचानक से आपके धन कोष में वृद्धि होगी, और कोई फाइनेंस और कहीं से आपके पैसे का भी अरेंजमेंट होएगा, तो आपके पास पैसा धन आएगा। पराक्रम आपका बना रहेगा, लेकिन समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, थोड़े नकारात्मक विचार, कॉन्फिडेंस लूज, आपके साहस में कमी आना, या कोई मित्र बंधु जो आपके हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे थोड़े रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, छोटे भाइयों से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। तो आपका जो नेम फेम में आपकी प्रसिद्धि है, कि जो आपका दायरा, आपका क्षेत्र है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, तो कोई बैड नेम, कोई बदनामी मिल सकती है, और अचानक से कॉन्फिडेंस लूज आपका हो सकता है। तो आप क्या करें कि अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को लूज मत होने दें, संयम बना कर रखें, और अपने ऊपर तो विश्वास बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक विचार रखें, और नकारात्मक विचारों को अपने माइंड में मत आने दें, और पुरुषार्थ करें, साहस, धैर्य रखें, संयम रखें, तो स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। तो कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ अभी बीच में, अगर कोई ग्रह आपको बहुत नुकसान कर रहा है, तो आपके साथ परेशानी है, तो हर परेशानी का एक सॉल्यूशन भी है। तो हम आपको बहुत छोटे से ऐसे उपाय बताते हैं, तो वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि आप 24 घंटे में 5-7 मतलब 10 मिनट आप भगवान की पूजा पाठ के लिए, मंत्र के लिए, कभी उसका दान करना, उसके लिए आप निकाल ही सकते हैं, पर यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। अगर इसको आप श्रद्धा, विश्वास से और कॉन्सेंट्रेशन से, एकाग्रता से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होते हैं, और उनका अशुभत्व, जो उनके प्रतिकूल प्रभाव है, तो उनसे आप बच जाते हैं, और ग्रहों का शुभत्व आपको प्राप्त होता है। तो ये आपको अंत में बताएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो बात करते हैं भूमि, मकान, वाहन, जायदाद की। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप थोड़ा मतलब सोच समझ कर थोड़ा कार्य करें, और लेकिन वहाँ पर आपके राहु की जो पंचम दृष्टि स्वग्रह राशि में पड़ रही है, तो अचानक से आपको वाहन की, भूमि की और मकान की प्राप्ति हो सकती है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधित कोई आप काम धंधा करते हैं, तो कोई लेन देन करते हैं, तो कीजिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी। और कोई नया मकान बनना, या नया एग्रीमेंट होना, या कोई नए मकान में शिफ्टिंग होना, या कोई भूमि जायदाद खरीदना, अचानक से वाहन की प्राप्ति होना, आपका कोई प्लान ऐसा बन जाएगा कि अचानक से वाहन की प्राप्ति, या स्थिति आपके अनुकूल है, तो घर के सुख साधनों में वृद्धि होगी, और घर परिवार में आपका वातावरण, माहौल अच्छा बना रहेगा, और मन की जो शांति आप तो प्राप्त करेंगे, मेंटली पीस आपको जो घर में लगेगा। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति जो आपकी है, यहाँ पर आपके शुरू का जो आपका जो पूर्वार्ध है, तो यानी जनवरी के महीने में, वहाँ पर आपके मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा मेंटली टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, और संतान पक्ष को लेकर
थोड़ी चिंता, यानी उनकी विवाह शादी में कोई बाधा आना, एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, उनकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब होना, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा तो जो मेंटली आपको जो परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं और आपके सेटिस्फेक्शन में संतान को लेकर थोड़ी कमी आ सकती है। एजुकेशन वाले छात्रों को भी थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी आएगी, वो शुरू में ही रहेगा, लेकिन 22 फरवरी के बाद स्थिति फिर पॉजिटिव में आ जाएगी कि थोड़ा समय है तो थोड़ा संयम रखें, पेशेंस बना के रखें और अपनी एकाग्रता को भंग न होने दें। जो विद्यार्थी वर्ग हैं तो थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे, शांति रखेंगे। माना कि थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, थोड़ी उत्तेजना का माहौल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, ध्यान लगाने में कमी आएगी, आपकी एकाग्रता भंग होगी, लेकिन फिर भी आप अपना कार्य करते रहें, क्योंकि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके लाभ नहीं मिलते, आज नहीं तो कल मिलेंगे। तो ठीक है, शुरू में थोड़े ग्रह डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन बाद में स्थिति आपके फेवर में बनेगी, आपके पक्ष में रहेगी, स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ऐसा ही जो प्रेम संबंध वाले लोग हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। तो शुरू का जो पूर्वार्ध है वहाँ थोड़ा संभल कर रहें और कोई तो व्यर्थालाप ना करें और कोई अननेसेसरी की आर्ग्यूमेंट ना करें, तो संयम बना कर रखें, अन्यथा आपको प्रेम संबंधों में लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी बाद में तो आपको तो जो प्रेम संबंधों में आपको लाभ होगा, कोई नए तो प्रेम संबंध आपके बनेंगे और तो आपके संबंधों में तो मजबूती आएगी, एक दूसरे का ऑपरेशन मिलेगा। तो इसको फरवरी के बाद आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी स्थिति है और बिल्कुल स्थिति बिल्कुल शुभ रहेगी। और उसके बाद मानसिक संतुलन भी आपका बना रहेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पर आपके वृश्चिक के उच्च के केतु तो आपके गोचर कर रहे हैं, अचानक से कोई नौकरी लगना, नौकरी में तरक्की करना, तो यहाँ आपके अनुकूल है। लेकिन थोड़ा सा समय समय पर थोड़े हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसके बाद स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी पेशे वालों के लिए ठीक है कि नौकरी में इंक्रीमेंट या तरक्की, नई नौकरी, ये सब अच्छी स्थिति है। आपका नेम फेम बनना, तो आपकी ख्याति बढ़नी नौकरी के क्षेत्र में, और साथ में जब ऋण भार कोई कर्जा आपके ऊपर चल रहा है तो वो स्थिति भी आपके फेवर में बनेगी, में कर्जा उतरने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, उससे मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी आपको। और जो शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, उनसे भी कोई बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। शत्रुओं के ऊपर आपका वर्चस्व बना रहेगा, शत्रु पक्ष आपके नीचे रहेंगे, डाउन रहेंगे, आपसे दबे रहेंगे। स्थिति ठीक है। समय समय पर थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, तो वहाँ थोड़ी संक्रमण की बीमारी, ये सब थोड़ी रक्त से संबंधित ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में थोड़ी तकलीफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके सप्तमेश जो बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति, वो आपके अष्टम स्थान में चले गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि दाम्पत्य जीवन में उनकी थोड़ी मतभेद, उनकी थोड़ी कड़वाहट, थोड़े डिफरेंसेस और थोड़े मतभेद आपके उभर कर आ सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें। अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध भी आपका छूट सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है तो उसमें थोड़े मतभेद उभर कर आएंगे, तो कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच सकते हैं, डिवोर्स तक की स्थिति आ सकती है। तो इसलिए आप 5 अप्रैल तक थोड़ा आप संयम बरतें। 5 अप्रैल के बाद फिर आपको अचानक से कि आपको तो आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, तो आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। अचानक से विवाह शादी के आपके कोई कार्य बनेंगे, विवाह शादी के सूत्र में बनेंगे या कोई नए रिश्ते में बन जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट 5 अप्रैल के बाद स्थिति आपके अनुकूल है, तो वो स्थिति ठीक बनेगी। और अगर कोई पार्टनरशिप वगैरह में आप कोई व्यवसाय करते हैं या करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल के बाद कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि 5 अप्रैल के बाद तो आपके गुरु का जो गोचर है तो उनका भ्रमण तो आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा, तो वहाँ से आप भाग्य स्थान से आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म, भगवान की ब्लेसिंग, इस तरफ आपका डाइवर्शन हो जाएगा, उनकी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर जागेगा और भाग्य आपको समय समय पर उन्नति का अवसर देगा। तो थोड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो व्यर्थ नहीं बैठें, तो आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी और अच्छे लाभ गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी 5 अप्रैल तक थोड़ा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। थोड़ी संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी और थोड़ा कोई लॉस, कोई नुकसान भी हो सकता है आपको उसमें। लेकिन 5 अप्रैल के बाद तो आपको अचानक से कार्य व्यवसाय में देखेंगे कि आपकी वृद्धि हो रही है और आपका कार्य व्यवसाय बढ़ रहा है, और उसमें
में कोई तब्दीली आप कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई वृद्धि कर सकते हैं, या कोई नया व्यापार आप करना चाहें तो आप जो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 5 अप्रैल के बाद स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। आप तो जो है लाभ गेन करेंगे और आप कार्य व्यवसाय में उन्नति करेंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी, तो जो उन्नति करेंगे 5 अप्रैल के बाद जो फेवर में है, और तो उन्नति और तरक्की के अवसर दिखाई दे रहे हैं। लाभ स्थान की दृष्टि से भी शुरू का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा। अचानक से आप जो लाभ गेन करेंगे, वो लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी स्थिति 22 फरवरी के बाद, 22 फरवरी से लेकर और 3 अप्रैल तक मतलब थोड़ी स्थिति मंगल की वजह से आपकी गड़बड़ा सकती है। लेकिन आप शुरू के पूर्वार्ध में आपकी तो स्थितियाँ अच्छी रहने वाली है और आप लाभ गेन करेंगे और आप तरक्की करेंगे, क्योंकि मंगल वहाँ तो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। और 5 अप्रैल के बाद आपको तो आपके विदेश के योग भी बन सकते हैं, आपकी विदेश यात्रा संभव है, या तो आप यात्राओं के थ्रू कोई आप कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उससे लाभ बेनिफिट सपोर्ट आपको निश्चित मिलेंगे। कोई नए संबंध बनेंगे, तो जो नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, तो वहाँ भी स्थिति आपके फेवर में बन रही है और स्थिति बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि जैसा मैंने आपको बताया है कि आपकी राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है और अष्टम बृहस्पति भी है 5 अप्रैल तक, और उसके बाद आपकी जो राशि के ऊपर लोहे का पाया भी चल रहा है। तो लोहे का जो पाया है वो भी अनिष्टकारी होता है। तो ऑल ओवर थोड़ी संघर्ष की स्थिति आपकी 2021 में बनेगी। इसमें थोड़े अप डाउन्स होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा साल आपका ऐसा ही जाने वाला है। तो उसमें आपको लाभ भी है और नुकसान भी है, लेकिन आप मेंटली यानी मानसिक और शारीरिक अपने संतुलन का शारीरिक थोड़ा ध्यान रखें, तो खाने पीने की चीज़ों का, और थोड़ा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, पेशेंस रखें, भगवान की पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होएंगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 5-10 मिनट, हनुमान जी तो एक ऐसे देव हैं कि जो कलिकाल में, जो कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ में आपको जितने क्रूर ग्रह हैं तो इनसे निजात मिलती है, तो मुक्ति मिलती है। तो ये ग्रह अपना प्रतिकूल असर फिर आपको नहीं दिखा सकते, तो इनका शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा भी तो 10-5% पड़ेगा, 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी। और हनुमान जी की पूजा पाठ से तो कोई ग्रह आपका कोई जो बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए आप क्या करें कि थोड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान करें, और आपको तो क्या करना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए उपाय कीजिए। ऑल ओवर स्थिति जो है तो मिथुन राशि और लगन वाले जातकों के लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति तो रहेगी, कार्य व्यवसाय मानसिक और शारीरिक, लेकिन फिर भी आपको समय समय पर इसमें लाभ प्राप्त होंगे और अचानक से आपको बड़ा लाभ भी गेन कर सकते हैं। तो इसलिए घबराने की, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को आप ध्यान से सुनें और उनको ध्यान से करें। लेकिन एक बार फिर विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको तो शेयर भी ज़रूर करें, समझे। तो आप तो क्या कीजिएगा, तो अभी जो आपको उपाय बताता हूँ मैं, आपको एक तो शनि और बृहस्पति का उपाय करना है, क्योंकि शनि देव बृहस्पति एक साथ ही आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। हालांकि वहाँ पर तो गुरुदेव आपके बृहस्पति नीच राजभंग योग बना रहे हैं, और वहाँ शनिदेव अपनी राशि में तो शशि योग बना रहे हैं, फिर भी अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में होने से कहीं ना कहीं इनके साइड इफेक्ट, थोड़े दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उससे बचने के लिए बहुत सटीक और बहुत छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान लगाइए, कॉन्सेंट्रेशन से और श्रद्धा विश्वास से उसको कंटिन्यूटी में कीजिएगा। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, और ओम ब्रंग बृहस्पते नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पते नमः BRANG, ब्रंग बृहस्पते नमः, और ओम शंग SHANG, ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ये 3 मंत्र आप जब करेंगे तो इसमें आपको 5 मिनट लगेंगे 108 करने में, 108 बार करने में। ये प्रतिदिन कीजिए। उसके बाद आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और हनुमान चालीसा के बाद एक हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक, जहाँ पर आपके हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त होता है वहीं पर एक पाठ होता है संकट मोचन हनुमान अष्टक।
तो इस संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और तो आपको परेशानियों से मुक्ति दिलाता है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगा कर कीजिए। और मंगल शनिवार को अंडा मांस मछली का बिल्कुल त्याग कीजिए, शुद्धता से रहिए। मंगलवार को हनुमान जी के नाम का शाम को प्रसाद चढ़ाएं और घर में आरती करें, कोई भी मीठे का प्रसाद चढ़ा दें आप। और प्रत्येक शनिवार को आप पीपल ट्री पर, पीपल के वृक्ष पर जरूर जाएं। वहाँ पर जाकर काला तिल, कच्चा दूध, पानी, सुबह भी जाएं, प्रातःकाल या संध्या काल। तो संध्या काल में जाएं तो अति उत्तम है, क्योंकि शनिदेव का जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो संध्या काल में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और संध्या काल में हम जो कोई शनि के उपाय करते हैं तो उसके आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो वहाँ पर पीपल ट्री पर जाकर क्या करें, थोड़ा काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाएं और जय शनिदेव तो कहते हुए आप पीपल ट्री को जल चढ़ा दें। और साथ में तिल के तेल का दीपक जाए और थोड़ा सा काला तिल भी उसी दीपक के अंदर डाल दें और थोड़ी काली उड़द के दाने लेके जाएं हम, और जय शनिदेव कहते हुए वहाँ पर 27 बार जय शनिदेव बोले, ये कहते हैं। तो आप काली उड़द के दाने चढ़ाएं, फिर 3 प्रदक्षिणा करें और पीपल ट्री पर खड़े होकर आप शनिदेव से माफ़ी मांगें और आप घर चले आएँ। और घर में आके आप शाम को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के शनिदेव की आरती करें। और 3 काम बिल्कुल नियम से करें। आप क्या करें कि काली चींटियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप मीठा जरूर खिलाएं, पक्षियों को थोड़ा तो अनाज डेली खिलाएं, और काला कुत्ता मिले तो बहुत अच्छा, तो नहीं तो किसी भी कलर के आप कुत्ते को आप खिला सकते हैं। ये 3 काम जरूर करें। और जो मैंने आपको मंत्र और पूजाएं बताई हैं, अगर आप उसको बिल्कुल श्रद्धा विश्वास से करते हैं और मंगलवार, शनिवार और गुरुवार आप 3 दिन प्योरिटी से और शुद्धता से रहते हैं, तो देखिए ये जितने ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको मिलने हैं, ये सब आपके शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो विश्वास कीजिए, और ये बिल्कुल तय है कि इन ग्रहों का आपको शुभत्व प्राप्त होगा। और तो जितना भी इनका अशुभत्व है, इनके प्रतिकूल प्रभाव हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे और इनके अनुकूल प्रभाव आपको मिलेंगे और ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त करेंगे। आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे और किसी भी दुर्घटना से और किसी परेशानी से और किसी भी नुकसान से आप तो जो आपका बचाव होता रहेगा, आप बचते रहेंगे। तो इसको कीजिए थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी और आपके सारे कष्टों का तो निवारण हो जाएगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।